नजारा किसी देश में, शीशा मिले हरिद्वार ऋषिकेश में, पापा तकड़े न सही आज। मेरे साथ ये करया जो करया नहीं कर दे, उसने मैं जाल में फंसा लिया प्यार के चक्कर में। Oh my God! आप फंसा लिए, फंस गए उसके चक्कर में फंस गया। आपके भी तो मन में आया होगा कि अब लड़की फंस गई मेरे। जिसके साथ वो बात ने जी, उस नाम है जी सुनील नाम है जी, आपके गांव का ही? हाँ जी मेरे गांव का है जी, मेरा भतीजा लगता है वैसे तो आपके ही। जैसे कि हम रोटी खाते थे तनीसा में जी, तनीसा तो पहले रोटी खा जाते, बोले मैंने भूख को नहीं, उसके बाद वो रोटी मेरे साथ नहीं खाया थे। मैं रोटी खाने के बाद मुझको ऐसी नींद आती थी एकदम पड़ जाता जी मैं नींद। मेरे माँ बाप भी निंदा के चक्कर में सारी अंगेल हम पड़ी रहते जी। नमस्कार दोस्तों, क्रांति हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे भैया ने राम राम। आज हम पहुँचे करसिंधु गांव के अंदर। जैसे कि आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लड़के लड़कियों के जाल में फंस जाते हैं और प्यार मोहब्बत का मामला लगातार चलता रहता है। उसी प्यार मोहब्बत के मामले के बीच एक रवि नाम का लड़का एक लड़की ने फंसा लिया, जो इंस्टाग्राम पे बड़ी ही वायरल है वो लड़की। और उस परिवार के साथ ऐसी घटना की कि इसके साथ शादी भी कर ली, प्यार का मामला भी रचा और 1.5 महीने के अंदर ही इस लड़के को छोड़ करके वो लड़की पड़ोसी के साथ, इसी गांव करसिंधु के लड़के के साथ 1.5 महीने के अंदर ही फरार हो गई। तो साथ में ये भी बताया जा रहा है कि इस जो लड़की है इसके साथ मतलब कि जो जालसाजी हुई है रवि के साथ, वो पहले 4 से 5 लोगों के साथ शादी कह सकते हैं, जो प्रोपेगेंडा रचते हैं इसके साथ। जैसे इसके साथ भी शादी हुई है, पहले मंदिर में शादी की, फिर कोर्ट में एफिडेविट बनवाया गया, वो सारी बातें हुई। इसको इस जालसाजी के अंदर ये लड़का कैसे फंसा, इसकी माताजी भी हमारे साथ हैं, इनकी मौसी भी साइड में बैठी हुई हैं, पूरा परिवार है यहाँ पे। पहले हम रवि से बात करेंगे, इनकी दोस्ती उस लड़की के साथ कैसे हुई और कौन है, कहाँ की है वो लड़की। तो हमारे साथ रवि है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक हो? ठीक है जी। तो रवि भाई, जैसे कि आपके साथ जो घटना हुई है अभी, ये जो मामला बना है, ये कैसे कैसे इस मामले की शुरुआत हुई, उस लड़की के साथ जान पहचान कैसी हुई और ये कहानी कैसे कैसे बढ़ी है आपकी? जी वो प्रेम नाम के लड़के से पहले भगत के पास जाती थी और उसके पास जाकर वो कहने लगी कि प्रेम साथ में शादी कर रही हूँ रवि। फिर उसके बाद में उसको पता चला कि उसने शादी कर ली प्रेम के साथ। प्रेम ने फिर शादी करने के बाद उसका पास तलाक हो गया प्रेम से। तलाक होने के बाद उसने मेरे पास रात को 12 बजे फ़ोन किया था। फ़ोन करने के बाद उसने कहा कि रवि मेरे प्रेम के साथ तलाक हो गया, तो अब ये प्रेम कौन है? प्रेम का बच्चा भगत है जी। प्रेम का बच्चा भगत है। और जो जिस लड़की से आपकी शादी हुई है वो उसकी पत्नी है? जो पहले पत्नी थी उसकी घरवाली। उसके बाद होने लगी, फिर मैं अपने घर आ गया करसिंधु, जहाँ पर मैं रहता, मेरे मौसी के रहता था मैं कुलेरे गाँव में जी। कुलेरे गाँव में से रहने के बाद मैं मेरे गाँव आ गया करसिंधु। उसने फिर मेरे पास कम से कम डेली 1, 2, 5, 4 बारी उसके फ़ोन आ जाते थे मेरे पास। पहले इस लड़की के साथ आपकी यारी दोस्ती थी? ना जी, कोई यार दोस्ती नहीं थी। उसके मिले कैसे आप? मिले जी, हम प्रेम के साथ में रहता था। आप प्रेम के साथ रहते थे? फिर उसके बाद प्रेम मेरे साथ आईडी रखता था, मेरी अटैच करके रखता था, इंस्टाग्राम की आईडी अटैच हो गई। हाँ जी। उसके बाद प्रेम वाली आईडी में से मेरी आईडी निकाल ली इसको, तनीसा नाम की लड़की ने। इसके बाद उसने मेरे पास मैसेज किया है, मैसेज करने के बाद इसने मेरा नंबर लिया है। मैंने नंबर नहीं दिया था, इसके मेरा नंबर आईडी पर था, मेरा नंबर ले लिए थी आईडी पर थे। फिर ये बोली कि रवि रवि बोल रहे थे। हाँ जी रवि बोल रहे हूँ। बोली मैं तनीसा नाम से लड़की बोल रही हूँ। बोली मैं प्रेम की घरवाली। फिर उसके बाद में पता चला कि मात्र तो शादी हो गई थी प्रेम के साथ। शादी होने के बाद ये बोली कि रवि मेरे तो उसके साथ तलाक हो गया। बोली माँ फिर मैं क्या करूँ, माँ तो ने तो मेरा पेंड छोड़ दे, फिर माँ मैंने क्यों पकड़ा है माँ बीच में, तो प्रेम में क्यों नहीं, माँ मेरी क्यों होगी बाद में। बोले तू मेरे साथ शादी कर ले। मैं उसके भाई 6 भी ने टाल दिए, कदे 3 भी ने टाल दिए, 2 भी ने टाल दिए। मतलब कि आपको मतलब 1 साल तक लगातार ऐसे ही बात करते रहे उस लड़की के साथ? बात करते रहे। वो आपको टच में रही? हाँ जी। फिर वो उसको फिर ओली फाग है नहीं जी, जो ओली फाग पाछे फिर बात होने लगी कि रवि कद करा तू मेरे साथ ब्याह। मैं वहाँ टाइम लगेगा, मेरी उम्र नहीं हो रही माँ अब तक। फिर उसने जी जिस टाइम पे मैं अपने जो कह दिया गृहस्थी में व्रत वर्त रखे, उस टाइम पे मैं बर्तन में था गोगा पीर के। अच्छा, तो आप भी भक्ति? हाँ जी, भक्ति लाइन में कौन जी, इतना मैं बस जोतवती करूँ ज़्यादातर जी। उसके बाद जी उसने मेरे साथ यह करया जो करया नहीं कर दे, उसने मैं जाल में फंसा लिया प्यार के चक्कर में। वो बोले आप फंसा लिए, फंस गए उसके चक्कर में, फंस गए। आपके भी तो मन में आया होगा कि अब लड़की फंस गई मेरे, तो अभी आप कैसे कह सकते हो फंसा लिया? तो फंसे तो आप ही हो।
मैसेज कराया था जी उसने मेरे पास पहले, हेलो जी, हाँ जी कैसे हो माँ, बढ़िया जी। कितने दिन लगातार मीठी मीठी बातें चली आपकी? उसकी जी कम से कम 6 महीने तक। 6 महीने हाँ तक जी। आपको खूब मजा आ रहा था? मजा नहीं जी, मेरा वैसे नूर था डरमा कदे तड़का केस नहीं करते मेरे ऊपर। आपको डर भी लग रहा था और आप उससे लगातार 1 साल मैं बात भी कर रहे हो? बात भी कौन कर रही, इतनी बात मैं कौन कर रहा था, इतनी देर उसके मैसेज, ज़्यादातर उसके मैसेज आया करते मेरे पास, ज़्यादा कॉल उसी के आया करते मेरे पास पहले। फिर जो प्रेम नाम का लड़का था वो कहने लगे कि रवि तेरे साथ ब्याह कर रहा है, ब्याह माँ भाई प्रेम कर रहा है भाई, मैं माँ ब्याह भी कौन करता है इस गले, माँ ना मैं करूँ इस गले। तो प्रेम जिसकी पत्नी थी वो, हाँ जी, वो भाई बोला आपको कि उसकी पत्नी आपसे शादी करना चाहती हाँ है, जी। तो उसको आप उसको बुरा नहीं लगा? आपको बोला नहीं भी तू क्यों इसके चक्कर में फंस रहा है, सलाह दी उसने हो कहा या था फिर कि प्रेम मतलब ने- कि उसको गुस्सा आया हो? हाँ जी कहा था उसने, गुस्सा आया, बोले रवि एक बात बताऊँ तुझको, बोले मेरी नहीं हुई नहीं, बोले तेरी क्या होगी माँ, ठीक बात। सलाह दी थी उसने? हाँ सलाह दी थी माँ भाई, मैं प्रेम कौन करता, मैं इस टाइम दूर बचना जाऊँ, मैं इस टाइम 6 महीने का काट गया मैं इसका खेतर में, मैं तेरा तलाक होने के बाद 6 महीने काट गया मैं माँ कौन करता है भाई, या इस टाइम में धक्का जाल में फंसा लिया जी, प्यार का चक्कर में फंसा लिया जी, कुकरे कुकरे करके थी। फंसाने के बाद जी अनु कहने लगी कि रवि ब्याह कर ले, माँ मेरे घर कैसे पूछूँ माँ, के कहोगे के नहीं करोगे। फिर जी उस तरह बात होने गई हमारी होगी, लगभग हमारे 2-3 महीने बाद भी जी हम फिर बात करने लगे। इसकी जो इसके घर वाली थी इसकी बहन, इसकी बहन का नाम है निधि। अच्छा। निधि नु कहने लगी कि मेहंदी ला रही है कि हमारी बेइज्जती होने लग रही है आज। मेहंदी क्यों लगा रही थी? मेहंदी की जी शादी होने आने की तैयारी थी जी, एडा कर याना आप पे आओ थी? हाँ जी आप पे आने की तैयारी। आपने घर तैयारी कर रखी थी? याना ना जी मैंने कोई तैयारी नहीं करा। फिर वो तो मेहंदी लगाए रखो, फिर आपने क्यों वो अनु कह रही थी कि हमारी शादी मेरी बेइज्जती होने लग रही है घर में, बोले मेरे माँ बाप की बेइज्जती हो, बोले हमारी बेइज्जती होने लग रही कि ये लगाया कौन तेरा बेटे हो। उस टाइम पे हमारी कोई बात नहीं चल रही, मेरे नहीं आपकी कोई ना कोई बात होगी तभी तैयार हुई होगी वो। ना जी कोई बात नहीं हुई थी, मैं एकदम उठी खड़े पैर करे हूँ तैयार जी। बोले मैं गोली खा कर मरूंगी, नू मरूंगी नहीं, बोली नहीं आया तो मतलब आप तो मतलब कि ब्लैकमेल करना कि भी मैं मरूंगी, ये बात है? ब्लैकमेल कर लिया था उसको मैं। फिर माँ जी मेरे में कम से कम 1 घंटे में मैंने सारा इंतजाम कर दिया, गाड़ी कर दी मैंने सारे, जो मेरे गोवा थे 2 गोवा थे, अमन और अमित नाम से गोवा थे मेरे जो। तो आपकी माता जी को पता चल चुका, आपके परिवार को बता दिया था? पता चल गया, सारे पता हो गया था जी हमारा। अच्छा, आगे क्या हुआ? फिर बातें करते हैं, इनकी माता जी से बात करते हैं सारी जी। जी फिर मैं बगे जी जींद वो कम से कम 2 घंटे में आई गुआने से, उसको बस नहीं मिली थी। फिर हमारी उसके साथ भी कोई आया? उसके साथ कोई नहीं आया था जी, कल ही आई थी एकली वो। अच्छा। एकली आके जी उसने जींद बस स्टैंड पे मेरे पास कॉल किया कि मैं बस स्टैंड के अंदर हूँ तो लेने आ जा, मैं मुझको अंदर से। मैं लेने लग गया जी, मेरे साथ 2 मेरे गोवा थे, अमन और अमित। वह आगे फिर हम तीनों जने जी उसको ले आए अंदर से। फिर वो गाड़ी में बैठ के माँ किधर चले गए, वो बोले मेरे मंदिर में किसी के जैन रविदास मंदिर में जैन है पंडित के साथ में। अच्छा, तो आपने रविदास मंदिर में ही शादी की? हाँ जी रविदास मंदिर में करी शादी। जींद? हाँ जी जींद जी। जींद कोर्ट में फिर हमारे कागज हुए है तैयार, और हमारे कागज में कार्रवाई हुई हमारी, हाँ भाई बेकुकर है तो कुकर नहीं है। जो वकील था उसने पूछा, जो मेरे पिताजी थे उनने भी कहा हाँ भाई तो कुकर है कुकर नहीं। बोले मैं अपनी मर्जी से शादी करूँ, मैं बिना दहेज के शादी करूँ, ना मैं किसी का दबाव में हूँ। उसने मेरे साथ शादी कर ली। फिर जिस प्रकार जी मेरे घर में पता नहीं चला था उस टाइम तक, मेरी मम्मी ने बताया था 7 बजे शाम ने बताया कि मेरा बेटा ब्याह जा रहा है, छोरी ने ब्याह करने जा रहा है। आप मतलब गांव के लोगों को? हाँ जी गांव के लोगों को 7 बजे बताया जी घर के ने। उसके बाद वो 8 बजे मैं घर पर ले आया जी उसको। 8 बजे के बाद मेरे घर पर बहुत ही मेरे ताऊ चाचे सारे आए, मतलब ढोल नगाड़े पूरा कुनबा सब तैयार, बेछोरा मारा बहू ले आया। हाँ जी यह बात होगी, सारी बात होगी थी। होने के बाद जी वो रही मेरे साथ 1 महीना तक ठीक। उसके बाद जी उसने वही चक्कर ठाना जो उसने प्रेम के साथ किया था पहले, जिससे वो तलाक लेके आई। हाँ जी उस वही काम मेरे के लिए कर दिया जी। फिर वो कहने लगी तलाक नहीं दूंगी, बोले इतना बूढ़ा करके मैं दूंगी। उतनी ये बात की जी, इस बात की मेरे पास सारा प्रूफ है जी, रिकॉर्डिंग है इस बात की मेरे पे। कितने दिन के बाद? वो जी 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद? हाँ जी। तो उस 1 महीने में आपके संबंध कैसे रहे? अच्छे विचार रहे जी, सब कुछ अच्छा चल रहा था जी हमारा, सारी बात हो रही थी, इसके माँ बाप के साथ बात होती, सारी बात होती थी जी। इसका या बिन्ने के अंदर जी उसकी फैमिली से भी बात होती थी? हाँ जी सारी फैमिली से बात होती। आप गए भी हो? हाँ जी घर पर मैं वहाँ कहने लगे मैंने घर फिटा लिया, तुम 20 दिन का भाई 21वां दिन हुआ बोले मैंने घर फिटा लिया। मैं उसके घर पर ले गया जी, मैं भी डरता गया जी उसके घर। हम बोले इतना कोई दिक्कत, बोले मैं खड़ी हूँ तेरा आप गए, बोले मेरा भाई बोले गुंडा है बदमाश है, बोले कुछ नहीं कंधा कंधा है मतर का मेरा मार दे, बोले उसके जिम्मेवार मैं बनूँ। उतिया बात है मैं उसके साथ बग गया जी।
वो चलने के बाद वो बोले घर से तो ये कह चल रही, बोले 1-2 दिन खातर में रहूंगी। उसने पता नहीं क्या हुई मन में, वो घर से 1 घंटा तो 2 घंटे उसकी बेबे कराई है। उसके बाद उसका घर पर गई है, जो उसकी बेबे तो गुआने रहती है किराए पर, उसका घर है जी गुआना। वैसे तो वो गाँव में ठाड़ा की छोरी है जो मेरी घर वाली थी, वो रहते थे गुआना पर, गुआना शहर में। होने के बाद जी मैं उसको घर पर ले गया। ले जाने के बाद उसकी मम्मी तो है नहीं थी जी घर पर, उसके पिताजी थे, उसका भाई था और उसका छोटा भाई था, उसकी दादी जी थी। उसकी दादी जी बोली कौन है, बोली मेरा बटे हुआ है। फिर जी मैंने उसके दादी के पैरें हाथ लाया, उसके पिताजी के हाथ पैरें ला, मैंने सारे काम करे जी। उधर से आगे उसकी आंटी ताई कौन है जी, मतलब उसका परिवार इकट्ठा हो गया, परिवार हो गया। बोले कौन है, बोली मेरा बटे। बोले ठीक है भाई, बटे तो सुतरा है। उन्हें यह बात कही जी। बात होने के बाद जी वो बोली चले घर, मैं तो उनको 1-2 दिन खाते रहता हूँ। बोली मेरा जी को लग रहा। उसने उसकी आंटी आगे के ताना मेरे जी के, बोले मेरी सासू बीमार हो रही है, ज़्यादा बीमार हो रही है। उसके बाद जी वो घर से वहाँ से मम आ गए गुआना से। गुआना से मम जी घर पर मम पहुँच गए कम से कम 7 बजे शाम को, अपने करसिंदू गाँव में उल्टे आ गए। फिर मेरी मम्मी के साथ बोली तू रहन की होती है, बोली रही। मम्मी बोली मेरा जी कौन लग गया उड़ा, बोली मैं तो ऐडे रहूँगी। उसके बाद जो घर पर रहने लगी, फिर उल्टी फिर वह 10-15 दिन के बाद वह नुआ कहने लगी कि मैं घर आ जाऊँगी। उसका इतना काम करे जी, उसने मुझसे की गोली भी खाई है घर पर, सिंधु गोली खाई जी उसको। भाई जो इसके साथ जिस लड़की के मतलब शादी हुई, इंस्टाग्राम जो स्टार हम बता रहे हैं जालसाजी करने वाली है, उसने यहाँ करसिंधु गांव में चूहों की जो गोली होती है वो खाई है। और मामला यहाँ तक नहीं है, मामला ये भी है कि इस लड़की ने उस 1 महीने के अंदर ही इस परिवार को नींद की गोलियां दे गई। ये सारी बातें इस भाई ने बताई हैं। चलो अब जो ये मामला है जो 1 महीने के बीच का, उसने दवाई भी खा ली, चलो ठीक है यार की लड़ाई। उसके जो 1 महीने के बीच आपके जो बातें आप बता रहे थे ऑफ कैमरा कि वो नींद की गोलियां देती थी आपको, आपके परिवार को भी देती थी, तो कौन आता था आपके घर? इस बातों पे थोड़ा एक बार प्रकाश डालिए। जो किसके साथ वो भागी है, किसके साथ उसका चक्कर चला है? जिसके साथ वो बाजी ने जी, उसका नाम है जी सुनील, नाम है जी। आपके गांव का ही? हाँ जी मेरे गांव का है जी, मेरा भतीजा लगता है वैसे तो। आपके ही मतलब जाति में? हाँ जी मेरे जाति में है जी। वो पहले से आता था, उसके बाद शादी होने के बाद मेरे साथ पहले तो बोलता नहीं था। वो जो आपकी तनीषा है, आपकी वाइफ है, वो उसको पहले जानती थी? नो जी उसको नहीं जानती थी। वो आपके साथ ही संबंध थे उसके? सुनील के? हाँ जी बस। हाँ वो सुनील मेरे साथ पहले तो बोलता नहीं था जी। शादी होने के बाद दूसरा दिन मेरे साथ वो बोलने लग गया है। बोलने के बाद वो लै तू मैं जी बीमार भी है जी तनीषा, जो मेरे घर वाली थी। उसको क्या मतलब था जी कि दवाई देने का, वो आपके पैसे की दवाई लेता था। सुनील अपने पैसे की, ये कहना चाहता है भैया, थोड़ा लड़का घबराया हुआ है, डरा हुआ है कि वो जो लड़का था सुनील, वो खुद नींद की दवाइयाँ लेके आता था। और इसके परिवार को और इसके परिवार और इसको नींद की दवाइयाँ वो खिलाती थी, और ये सब सो जाते, और रात को फिर वो आपके घर आता। हाँ जी रात को घर पर आता, जैसे कि हम रोटी खाते थे तनीषा में जी। तनीषा तो पहले रोटी खा जाते, बोले मैंने भूख होने। उसके बाद वो रोटी मेरे साथ नहीं खाया थे। मैं रोटी खाने के बाद मुझको ऐसी नींद आती थी, एकदम पट जाता जी मैं नींद। मेरे माँ बाप भी निंदा के चक्कर में सारी अंगेल हम पड़ी रहते जी। मैं भी कंधा वहाँ सारी अंटा में सो गया था। वो मोटा मंडी में मैंने नींद आ वहाँ, बोले भाई मम के करा, बोले। फिर उसके बाद जाने के बाद वह घर से बग गई जी। उसके बाद मेरी मम्मी रोटी पोती, उसके बाद हमारा कुछ नहीं जी, नींद का कोई गेड़ा नहीं, हमारे मम सही रहेगा जी, स्वस्थ। जब अपने घर चली जाती ना, आपका किसी ने कुछ नहीं महसूस हुआ? ये गेट खोल दो, गर्मी हो रही। हाँ कुछ नहीं महसूस हुआ जी हमारे साथ। फिर वो आ गई, वही काम फिर हो गया जी। फिर हमारे नींद आपके घर आती तो आपके साथ वही कहानी कहानी होती जी। पहले मेरी मम्मी पोती रोटी, कुछ नहीं हमारे महसूस होया करता। उसके आने के बाद महसूस उल्टा होया करता जी कि गोली गेड़ रखी इसके अंदर। फिर जी उसका शक मुझको फिर निकला, उसका बैग में मुझको गोली मिली है, टैबलेट 2 पत्ते मिले थे। उसको मुझको डॉक्टर को दिखा। किस चीज के पत्ते थे वो पत्ते? एक तो जी बच्चा गिराने के हुए थे जी, टैबलेट की गोली। हाँ जी गर्भवती नहीं हुआ ऊपर। फिर एक पत्ता दूसरा था कि निंदा गोलियां का पत्ता है। वो पत्ता बोले तो कदर से लिया भाई, डॉक्टर अपना घर था अंदर। बोले कौन लिया मैं, इसका मैंने पत्ता कौन, मैं बैग में बहू का बैग में था हमारे पत्ते। दोनों पत्ते में डॉक्टर को दिखाई, बोले ये गोली है भाई, ये दूसरी है, ये दूसरी है। फिर वो गोलियां में से जी 4 गोली रह रही थी, 4 उसमें तो रह रही थी, 4 उसमें से। वो कम से कम 2 बारी गर्भवती हो चुकी थी। माँ ने 2 बारी आस लगी, माँ चल कोई नहीं, माँ स्वस्थ है बालक। जिसका बाद वो स्वस्थ था बालक होने के बाद वो कह रही थी कि मेरा पेट में घबराहट हो गई कुछ। होने के बाद वो कहने लगी कि नूर नू है। भाई इसको साइलेंट कर लो।
वो कह रही थी कि बोले मुझको अल्ट्रासाउंड करवाया, मैं मुझको अल्ट्रासाउंड भी करवाया दुर्गा हॉस्पिटल में, मुझको अल्ट्रासाउंड करवाया उचाना मंडी में। उचाना मंडी में जी मैं दुर्गा में अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें बच्चा ठीक था, स्वस्थ था जमा। वो पता नहीं क्या करे, अगले दिन उसको 3 दिन के बाद उसको बोली मुझको घर छोड़ा तू। मैं फिर वह घर छोड़ने पड़ गया जी। चलो आप गहराई में जा रही हो, वो फरार कब हुई? आपके घर फरार क्या, आपके घर से गई कब? मेरे घर से जी मैं आपके पड़ोसी आपके दोस्त के साथ? मेरे घर से जी मैं गुआना छोड़ दिया था उसको 10 तारीख को। 10 तारीख को मैं और मेरे पिताजी गए थे छोड़ने। ठीक है। उसके बाद मैं छोड़ के आ गया, फिर वो नूली में आऊँगी वो कह नू करे गई। वो 12 तारीख के बाद वो मेरे साथ फोन आया उसका 9:30 बजे फोन। 9:30 बजे फोन बाद मैं था उस टाइम पे मंडी में, उचाना मंडी में काम करता हूँ मैं। उचाना मंडी में फोन आया उसका, बोली मेरे भी आने लग रही हूँ आज, ठीक है, तुम उसको उचाना से घर पर छोड़े। मैं ठीक है तुम आ जाओ। इस बात की मेरे पास रिकॉर्डिंग हुई है जी। फिर उसके बाद जी मैं वो आ गए फरार। 2:15 बजे मैंने फ़ोन कराया, उसका फ़ोन बंद आ रहा। जो सुनील नाम का शख्स था उसने भी फ़ोन आपका बंद कराया। फिर मैंने सुनील के मम्मी के पास फ़ोन कराया, माँ सुनील तारा छोरा किधर है? बोली वो मारा, बोली मारी 5 मिनट पहले बात है, माँ झूठ बोलनी तो छोड़ दो, मैं या झूठ और किसी ने बुकाई हो। माँ 3 घंटे हो गए लगातार मैं फ़ोन करने लग रहा, सुनील का फ़ोन बंद आ हुआ है। बोले ले माँ ना बात करी, माँ मैं झूठ बोलूँ माँ तुम झूठ बोलो। बोली माँ ना कर बेरा हमारा छोरा मार। बोले माँ तुम पूछा तेरे पे पूछा। बोली फिर उन्हें माँ फिर झूठ क्या बोली इस बात में। बोली माँ ना बात करी। बोली माँ तुम पूछा तेरे पे के बताओ के नहीं। आपको कब शक हुआ कि आपकी पत्नी का किसी के साथ चक्कर चला हुआ है? उसका शक जी मुझको किसी ने सुनील के साथ चला हुआ है, ये कब पता चला आपको? मुझको पता जी उसको आप पता चला कि तना मेरी माटी कर रखी है। बोली नू कर दे। बोली मैं सुनील के साथ ही मेरे सुनील मेरा सब कुछ है। बोली सुनील तय मैं प्यार करूँ सारे काम करूँ। इस बात के मेरे पास सारी बातें रिकॉर्डिंग है जी। अरे भाई आपको पता कैसे चला? उसने बताया, आपको शक कैसे हुआ? शादी तो इसके साथ करी हुई माता जी। इंस्टाग्राम पे अटैच वीडियो नहीं कर देते हैं जी स्टोरी। इंस्टाग्राम वो चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपको कैसे पता चला? चैट करने के बाद जुगर जी आपसे मैं स्टोरी लगा दिया करें इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी उतनी सुनील नाम के, नाम लिखा है सिरिंदे उतनी सुनील नाम, आई लव यू सुनील, उसने ये स्टोरी भी लगाई थी। उस बात का पता लग गया, एक जना को नाम है जी उसका नाम नहीं पता मैं, उसको क्या नाम था याद नहीं आ रहा। उसने बताया बोले अच्छी बात कौन सुनील तो कहे, बोले अच्छी बात कौन भाई घर में यो काम करने लगे। बोले तुम ओढ़े खाओ ओढ़े छेद करने लग रहे इस बात में। वो बोले वो बोलिया नहीं जी, बात करते करते उस वाई बात ओढ़े आ गई। बोली तना मैं बदनाम कर दे सुनील के लिए। बोली ओए काम में कर कहीं मैं दिखाऊंगी। बोली सुनील के लिए ब्याह मैं करके दिखाऊंगी। उसने जो मेरी घर वाली उसने मुंह पे मेरे मुंह पे कही जी के बोली सुनील के लिए ब्याह करूँगी। बोले जो हाँ बाल पाटे मेरा बाल पैड लियो, यह बात भी मेरे धमकी दे रखी जी। आज कल की बात है जी, मेरे को अटैच भी कराया उन्होंने 2 बजे तक मैं को जमानू कराया, गोली मारने की धमकी दी। सारी बातें मेरी मम्मी से उल्टा बोले, बे मतलब की उल्टी बोली जी मेरे तक बेफिक्र की। चलो राम जी, हटी जी क्या मामला है ये? भाई तो जैसे कि बता दिया है, आपको कब पता आपको नहीं पता चला उसे 1 महीने के अंदर कि आपके पुत्र वधू है जो आपके बेटे की बहू है वो 1 महीने से किसी के साथ बात कर रही है, या जिससे आपको नींद की गोलियां दी, तो आपको नहीं पता चला? मन नहीं पता चला जी। हाँ ये थोड़ा इधर ऐसे कर लो का जी, कोई बात नहीं, वो तो परमात्मा की मन मर्जी है। नहीं पता चला उसका महा या भाई महा सात दिन गेड़ा क्या तरह है। ये छोटा भाई मेरा छोटा बेटा ने बोला माँ रोटी तो अपनी तो पोया कर। अच्छा माँ क्या अच्छा वाई पोगा खुआया दिया आपने? आप भी नहीं वो लालच में सवेरे तो मैं बना लिया कर उठा कौन कर थी। अच्छा शाम की मैं आपे धंधा कर डांगरा कर मैं बाहर बैठ जाऊँ, मैं 1 टाइम की तो बनावेगी। ठीक है मैं नहीं बैठ जाती, मैं जे 1 टाइम की भी नहीं बनाऊँ फिर मैंने सारा क्यों मैं बाहर बैठ जाती। फिर मैं कहती फिर सब्जी बना देने उली तो बना मैं बना लगी इज्जत महल तो बना ली। मैं कह देंगे बहू बनावा हर रोका है, मैं बाहर बदनामी खेडेगी। मैं हला चल बना ले, मैंने ना रोटी बनाई ना मैंने सब्जी बनाई, खान दे रोटी घेड़ा हुआ है। छोटा छोरा ने मेरा रोटी कौन खा नहीं बोले माँ रोटी या दुआई घेड़ा मैं तन्ने के बेरा हम देख लिया पछला तन बेरा पट जाएगा। अच्छा मतलब भाई ने पता चल गया था? हाँ इतनी बेरा नहीं बेरा मुझसे काई बेरा किसी ने बताया इस टाइम नहीं बोला फिर मम्मी तो रोटी कौन खांदा 2 भी ना रही थी रोटी नहीं खाई मारा घर। अच्छा छोटा भाई ने? हाँ मेरे बेबे का खाई और ओड़ा मेरे देवर रवा बगड़ में उसका खाई। इतनी वो उसका कहाँ पास रोटी खाने लग गया अपना घर आई। इतनी बुड़की नहीं खाई, ना चाह पी ना रोटी खाई थी, कुछ नहीं खा अपने घर। माँ भाई मैं क्या करूँ, मैं तो नूना चाहूँ नूना पढ़ूँ हुआ नूना पढ़ूँ जेरा जे बेटा की तो मान ली तो मर गई, बहू की मान ली तो मर गई। माँ सेहत है माँ मेरी तो मैं भी करूँ जे करूँ क्या करूँ। फिर मैं बोली माँ लाई मैं इसके अंकुश की रोटी में पाऊँगी। बोली ना मैं पाऊँगी, मैं तो कौन खांदा नहीं। बोले क्या था माँ कौन खांदा मैं पाऊँगी। वो चून उठा दिया मला रे मैं पाऊँगी। बोले मैं कौन खाऊँ चून इसलिए बेरा क्या चून तो
महाइब के करो फिर उन्हें करते मैं कदा खाए गए जड़ा खाए गए मैं महाइब को लोग तमाशे देखेंगे जब बकाऊंगी घोड़ा का कर हो गया मैं बोली मैं तो निशा के मैं काम कर लिया करा तो न एक भी ना दूसरा ला गया तो ना एक महा लत्ते लगने दो का देख के 7 दिन सोवा महा मैं गला डांगरा का काम करूँ मैं के करूँ महा 3-4 डांगर बंद रहे महा। अच्छा छोड़ो, ये तो दवाई खिलाने की बात थी, तो आपने बता दिया अभी शक हो गया हमें। हाँ शक हो गया मैं तो आपको किस दिन पता चला कि आपके घर में कोई आता है? उस मगर अगर आपको नींद की गोलियां देती है तो कोई ना कोई तो आपके घर आता है या आवाज आती होगी। मना डॉक्टर पे दवाई लाई मैं दवाई का निशाना महा डॉक्टर जिसका महा भूख कौन लग दी थी महा दवाई दे दे इतनी दवाई दे दी डॉक्टर ने और नहीं बोली या तो कौन लेंदी मैं दवाई महा क्या आता है बोली मैंने तो सनील पर मंगाई है मैं सनील पर मंगाई है दवाई में क्या फर्क है नहीं बोली ना सनील पर मंगाई हुआ दवाई ले हूँ मैं तो डॉक्टर बोले दवाई बढ़िया है वह तो मैंने दवाई वह तो ले ही नहीं और तो वो सुना दी वह दवाई ले ली मैं बोली माँ भाई रोल है रवि ने बोली नहीं बोला ना माँ रोल को नहीं महा रोल सा मतलब आपको शक हो गया। हाँ। भाई मतलब कि तन्ने तो रवि कुछ हाँ। मतलब बे नहीं मतलब छोरा गलत महसूस होया आपने हाँ। भी शक हो जाओ लुगाई तो लुगाई की समझे मैं बोले माँ बेटा रोल सा नहीं बोले ना माँ इसी बात नहीं तेरे मार सा रोल अच्छा फिर रोटी खा ला रहे भीतर माँ बाहर बैठे गाड़ में नहीं बोला दादी महा कह रहा भी गड़ा माँ रोटी खा भाई भीतर बाहर कौन बैठा भीतर भी कह रहे माँ रोटी खावा है बोले रोटी खा मिले हाँ मैं गई भीतर उनका बैठा पाचा भीतर रवि की न्यारी रोटी खा रखी बाज का पहले रसोई में बढ़िया और रसोई में बढ़ना था और रोटी रवि की तो न्यारी दे दी उसकी उती आप न्यारी गाली उस नील की उसने न्यारी गाली रोटी उती आपका पेशाब मन नाखून रहने करो कर कनर किसी ने कहा होगा किसी ने बताई होगी वो नाखून नाली दुआई और रवि की सब्जी में मिलाई। अच्छा रवि तो पागल बना दिया ये तो मैं पुतला बना दिया देख मैं तो कुछ नहीं रहा इसका तो भीतर में नहीं रहा जे महाया तो अच्छी मैं रोटी समझ गई मैं बोले मैं क्या कराई तो बोले मेरी मौसी का तो रोटी ले आऊँ मैं कहते ले आते थे मौसी का तो रोटी अपने रोटी थी डब्बा भरिया बोले सुनील खा मैं इनका करा कौन खादा कदे भी नहीं खाया करता रोटी बोले फोन करके कह दिया रोटी खाऊंगा इनका करा खा लेगा महा तो कि पोवा महा बोले ना तो आधा में के उठेगा मना छोरा की शक्कर बे और शक्कर हुआ तो खाएगी आप छोरा की बेच दी सुना आप न्यारी और फिर डाल दी फिर डाल दी। जिस दिन ये घर से भागी तो आपको पता कैसे चला? भी आपको पता चला इसी को पता चला भागी? इसे पता चला मन इसे तो पता चला मंडी में था शुरू में जब इस लड़की से बात करने लग गया तो आपने नू नहीं होया भी मेरा छोरा गलत चक्कर में पड़ा है भी फोन पे बात करने वाली छोरी तब बात कर रहे हैं इस तरह की बात आपने नहीं की? आपने समझाया नहीं हो? समझाया था भाई जब उसकी शादी पहले 2-3 घरों में हो चुकी है 2-3 बंदों के साथ हो चुकी है या फिर एक से भी हुई हो कि जैसे कि भाई बता रहा है 5 ब्याह उसके पहले हो रहे 4-5 तो ही बतावा जी। अच्छा 5 तो ही उनके घर के बतावा है। अच्छा जब मन प्रेम का बेरा था काबर फिर बलक मन इस नहीं बिकारी दी 14 महा जमाई तो महा मार का तो मारेगा जमाई हो करा तो मदानक का जमाई बना। अच्छा मतलब समाज से हम इतनी बोलना ना मेरे गला बतलान लगी वाह मैं बोली देख बे मैं ना माही काम करते देखा कौन था रात मेरा घर बनन लग रहा काम मना चाहिए इज्जत वाला मनस महा आज महा इज्जत है मेरा पल्ला महा मैं किसी की बोल कौन खेलती वहाँ नहीं बोली ना माँ जो कर कहोगी नहीं मैं करूँगी मेरा छान में रहना पड़ेगा डांगर राखू को ऊपर बिठाना पड़ेगा सारे काम बाहर तो मेरा मन आपका घर देखा मैंने वे छोटा है और उसी में सब बाहर की पशु भी है आप भी रहते हो उसी में टाटी से निकाल रखी मन वहाँ दिखाई माँ देख मेरा तो यह है वहाँ मेरा छात छूत कौन ला रही मैं तो टाटी गाल रखी फिर उसकी तो प्लानिंग हो रही थी नहीं बोली कोई बात नहीं टाटी है जिसको तो रह लीजिए मैं भी रह ली बोले इसमें और ना मेरा टूम महा गाल लेना नहीं बोली की मैंने बात तो सिखा लगी वह गाल दिए वह बोली महा ठीक है अभी और बोली तो नहीं बेरा मैं कोशिश जाती की हूँ माँ बेरा है नहीं बोली कोशिश जाती की हूँ बोले मैं तो दाण का हूँ माँ दाण का तो सा सोच समझ का कर लिए वहाँ आम इज्जत वाले आदमी है वहाँ कहते हमारी इज्जत रोड़ा है मेरा आया गया भी रहेगा और बेटे छोटे भी आऊगा इज्जत भी करनी पड़ेगी घर में छोटे हाँ रोटी पानी भी कर मेरा बड़ा छोटा को नहीं मैं संसार में बड़ी माँ। तो एक बंदूक वाली बात थी जैसे कि कितने शादी के कितने दिन के बाद आपको पता चला कि आपकी बहू के पास बंदूक है? वह तो उसे दिन का बेरा पट गया था जी मना जिस दिन आई थी उस दिन तो शुरू में आई हुआ बैग उतनी उधर दिया पहले मैं बोली मैं मैंने बैग दे दे टांगूंगी नहीं बोली ना माँ बैग ना उठावा मैंने दे दे मैंने उठ उठा कर बैग ले लिया महा इसमें क्या है नहीं बोली इसमें तो बंदूक है महा यह काम कर दिया तो बोला सासू ने खोला संदूक उसमें लिखड़ी बंदूक मतलब तो बंदूक का काम कर दिया मानो मारेगी माँ तो नहीं बोली ना कहा तो सा बड़काड़ी फिर जी मैंने इसमें दिमाग सा को नहीं लड़ाया क्यों कई जने और से दिमाग सा मैंने वो बंदूक क्यों रखती थी?
वो बंदूक उसमें बैग में उसका मैं आपने देखी कभी वो? इसने भी कौन देख आ गला था वो बिग्गी वा घूमना इस गले बिग्गी और बगड़ में गई एक मेरे बेबे खाने गई रिश्तेदारियां अपने गांव में मेरे बेबे ही बैठे थे पूरा ये मेरी बेबे छोटी पूरे बिग्गी मैंने देखा उसका बैग में वहाँ तो घूमन गई वहाँ टाइम लगा मैंने बैग में देखा जिसका बैग में नहीं पाई मैंने चातु ती लकोई आसा पासा करके खड़िया लकोई भी हो कड़ियाँ भी लकोई हो वह थोड़े दिन पाछा तो मैं खड़े पैर तैयार हुई घर 5-10 दिन पाछा निबली में तो घर जाऊँगी मैं घर के करेगी निबली फेट खाऊंगी मैं तो पहला मैंने सवेरे कह दिन दी मैं घर जाऊँगी अभी 11 बज रहे वहाँ निबली की मैंने बात उल्टे आ जाएंगे मैंने यू और मेरे बेबे वाला छोरा टोर दिया मैं जाऊँ फिटा जाऊँ मोटरसाइकिल पर भेजो जा रहे माँ तो भी देखे। अच्छा जितने दिन वो रही आपके घर तो लड़ाई झगड़े हुए घर में? एक भी ना तो रहे नहीं फिर रोज लड़ाई झगड़े रहे। पड़ोसी अड़ोसियां देखे बाहर मतलब यार रात में बाहर बैठ जा करती और भीतर था मेरा बेटा भीतर सुंदर हुआ बाहर गली में सोंदी नहीं उन्हें मैंने को नहीं अच्छा लगता ये जड़ा है ये तो ही जड़ा है वह नहीं खाया करती मैं बोली मैं तो नहीं तूने जड़ा कौन दिखा आज जड़ा क्या था दिक्कत नहीं हूँ हाँ महाजी जरा मैं लगता मैं बेटी बेटी करके तो ना रखूँ आज मेरे बेटा की तो वालों का टाइम लगे इतना शर्म नहीं आती भाई एक बार गेट से आगे ये खोल दो पर्दा उतन कौन दिखा था ना मेरे बेटा आज इतना ही जड़ा बना दिया उतन कौन दिखा था भी जड़ाई हो और बिना जड़े 2 बरास कुकर लग ली महा मैंने यह बात कही उस टाइम वो न्यू कंधे कंधे नहीं बोली मैं तो घर जाऊँगी घर जाऊँ कौन जान देती महा बोली मैं तो कल ये जाऊँगी कल ने कौन जान देती तड़का महा मेरी बेइज्जती होगी कहा कि सासू नाट ने के देखा कौन कल्ली टोरती कल्ली कौन टोरती महा जा पर कहीं नहीं जाए पर वह मना गला टोरिया छोरा कल्ली नहीं टोरी मना सारे घर के ओढ़ा के कहते सासू तो सही है वे कल्ली ने कौन टोरती बोलिया और सिंदरा लत्ता सारा आगत आगसी मैं आके दे दिया वो आई थी जी एक दिन जिनस पैर का सारा मना तुरंत पैर कपड़ा पड़वाया उसका सारा नया नया कपड़ा मतलब जिस दिन बहू आई थी आपके घर में मतलब कि मतलब दिन साड़ी बहू आई थी हाँ अपना ओढ़ा तो मंडी में तो पिरा के ले आए थे और जींद आई थी वो पैर का अपना घर सारा काम रुका पट्टा होगा बहू इसी आई है। हाँ फिर मैंने बोली माँ मेरे घर आओगे नहीं बेबे और माँ मैं ना तो जिनस पारण दूँ मैं तो जिसा पर पारू नहीं पर आऊंगी वहाँ नहीं बोले ठीक है कौन पारण दूँ ना मैं जिनस पारण दूँ ना मैं पजामे पारण दूँ। तो आपकी वो क्या कह रही है? वही बिनु का मैं कौन नहीं आऊँ सुनील के साथ ही रहूँगा। तो आपसे कुछ पैसे भी मांगे गए कुछ किस तरह कोई बात हुई आपको ब्लैकमेल किया गया हो? एक तो घर से होता भागना भाई अपनी मर्जी से है मतलब कि 1-1.5 महीने वो आपके साथ रही हो भागी आपसे पैसे मांगे हो आपको धमकी दी हो किसी प्रकार की? हाँ जी आवाज जरूर गई थी घर बैठी बैठी बोली तेरे पे खान खून का तेरे पीछे में सारा खर्चा ले लो बेटी बेटी करा बोली इतना दम है मेरे में उतिया बात कीजिए मेरे से मैं कोई नहीं इस बात का मैं करूँगा माँ घर हम बैठ कटवाऊंगा माँ इस बात का। उसने कहते कहते जी इतने दिन काट दिए फिर उन्होंने मैं नू कर दी उतनी मेरे को ब्लैकमेल करे जी कि बोली तुम गुआन है मैंने यह बात कही मैं तरकन पंचायत लेके आऊँ मैं घर उसके मम्मी से कह दिया कि बोले पापा पंचायत लेके आवा है मैंने कह दिया पापा पंचायत लेके आऊँ अगले दिन फिर उतनी झूठी लुवाई ला दी बोले गुआन आ लिए मैं रवि और पंचायत लेके आए उसका बाबू ने मेरे लो फ़ोन करवाया बोले उसका बाबू ने बोले पंचायत लेगा माँ ना पापा मैं तो मंडी में इस टाइम पे बोले तुमने को गुआन आ लिया वो तो झूठ बोल दी जी। उसका बाद उसका बाबू नु कह दिया बोले तू कड़ा माँ मैं तो घर आऊँ पापा बोले वीडियो कॉलिंग करेगा मैं कर दूँ मैंने वीडियो कॉलिंग करके जी मंडी में दिखाई माँ मंडी में होला बोले तो इतनी से नू कहती बोले आने लगे गुआने लगे माँ पापा झूठ बोलने लगे इस बात की मेरे पे सारी बातें रिकॉर्डिंग है जी उसकी। फिर वह कहने लगी कि बोले मैं धमकी मरवा दूँ बोले तो गुआना पैरे दर का दिखा दे मैंने एक बार इतना उड़ जिंदा तेरे जिंदा जी आपने FIR करवा दी? FIR कटवाई थी जी मैं उसको उचाना थाने में गया था उचाना थाने वाले ने कही ये बात कही कि बोले भाई तेरी गुआना थाना में लिखी जाएगी रिपोर्ट। गुआना थाना में बग गया जी उसे दिन गया मैं शाम को मैं फिर उल्टा आ गया गुआना थाने में भी आई बात की बोले भाई तेरी उचाने लिखी जाएगी 3 जने माम गए जी गुआना भी कौन हमारी कोई कार्रवाई क्या रिपोर्ट लिखी गई मिसिंग की या फिर हमारी नहीं कुछ भी लिखी गई जी उड़ा मरता सीधा नुका दिया प्रशासन आपका साथ नहीं दे कुछ नहीं दिया जी मेरा साथ जी। फिर उसके बाद मैंने कॉल करी माँ जी मैं तो फिर माँ मीडिया वाले ने बुलाऊंगा माँ मीडिया वाले कार्रवाई करवाओगे मेरी मैंने यह बात कही जी बोले तो फिर क्या कर लिया जी माँ मैं सब कुछ कर लूँ फिर माँ जी मेरा तम सातें दे रहे मैं तड़का हुआ मर गए नहीं मैं तड़का तम मैंने ठाना है जो उन्हें यह बात कही जी पुलिस वाला ने यह बात कही बोले तड़का ठान तो माँ आज मेरी रिपोर्ट लिखवाना है जी माँ आज मेरी कार्रवाई के अंदर कर दे माँ तड़का मर गए माँ मर गए नहीं हुए माँ तड़का तम मैंने पकड़ना आओगे बोले आऊँगे तो मेरा काम तो ही होगी जो मैं इस बात का मेरी वो करूँ मैं रिपोर्ट उन्होंने बोले भाई आड़े को लिख जा गुआने वाले में उल्टा फिर उचाने भेज दिया जी उचाने वाले ने जी उचाने वाले फिर मैंने कराया जी महिला मंडल में फ़ोन
महिला मंडल में फ़ोन करने के बाद बोली भाई उच्चारण लिखे जाओ इधर इधर का माँ जी मैम जी उच्चारण भी कौन लिखे जा रही। फिर मैं गया मुझे कल नरवाना थाने में जो बस स्टैंड के पास बाहर थाना है छोटा है वो, उसके पास गए जी। उसने मुझको राय दी कि बोले भाई तू CSC सेंटर पर जा और ऑनलाइन दरख्वास्त लगा। उधर मैं ऑनलाइन दरख्वास्त लगाई जी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर अभी तक मतलब उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलो भाई छोटी बातों में फिर मतलब कि ये परिवार इतना दुखी है कि घर 5 शादी कर चुकी और सारी बातें हमने बता दी। इस मामले पर आपकी क्या राय है और क्या आपकी मानसिकता कहती है कि ये मामला किस तरह का हो सकता है? क्योंकि वो औरत जो लड़की है पहले ही 5 शादियाँ कर चुकी है, इंस्टाग्राम पे ऐसे हम भाई जैसे और छोटी छोटी उम्र के बच्चों को फंसाती है, उनके साथ मंदिरों में कोर्टों के अंदर शादी करती है, उनसे पैसे मांगने का काम करती है। सारी बातें परिवार ने बताई और 1.5 महीने के अंदर ही पड़ोस में ही, जैसे कि शादी होने के बाद 1.5 महीने के अंदर ही इसी के भतीजे पड़ोस में ही पड़ता है, पर एक परिवार के है, उसके साथ घर से फरार है। और इंस्टाग्राम पे बड़ा ही चर्चित चेहरा बताया जा रहा है जो ये लड़की है। उसका नाम क्या है? तनीषा। तनीषा नाम है जी। तो किस नाम से आईडी उनकी? तनीषा नाम है जी, तनीषा के 5926। तनीषा के 5926 के नाम से आईडी है। हम आपको ये सारी बातें इनके और जो ये बातें बताई इनके निजी विचार हैं और ये सारी बातों की ये पुष्टि भी करते हैं। इनके पास सब हर चीज़ का सबूत है। इन्होंने FIR भी करा। वो मैंने टूम ठेकरे का लिखी हूँ, साथ में लेके जा रही है जी वो सारी कपड़ा लत्ता सारा बाग लेगी, मारा था घर आता बरका सारी टूम ठेकरे लेके घर से जो भी है सामान वो बिना लेके में सूट भी लेगी है गाल का, बिना सी में मैं बुआना सिम वाली हूँ। बात कही जी अगले 5-6 जोड़े चप्पला के नए नए लेकर ना इस प्रकार से मैंने जी जिस दिन वो गुम हुई है उस दिन मैंने स्टोरी भी लगाई जी, गुम होने की तलाश। चलो कृपया करके तो कॉल कर दी मैंने उसके भाई बच के रहना। तनीषा नाम की एक आईडी है, जो लड़की है उससे बच के रहना। इनके बताए गए अनुसार वो लड़की जिस तरीके से अपने यहाँ पे घूम रही है, हम उन पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, इनके बताए अनुसार वो सारी बातें करें, बच के रहना। और इनके परिवार से जो इनके घर के अंदर की टूम थी वो सब सारी चीज़ें वो घर से ले गई। और साथ में जैसे ताई जी ने इल्ज़ाम लगाया है उनके ऊपर या फिर उन्होंने देखा है, साथ में वो हथियार भी रखती हैं। सारी बातें खुल करके आई। और आप भी बोलना चाहते हो जी? बोल पड़ेंगे। बोलना चाहती हो क्या? बोल पड़ो। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, इधर आ जाओ। आप पकड़ गई याने बच्चे है जी, कोई कमी अब बोल पड़ता हूँ, बसने दो गुड़ी है, दो ताई चुप ने रहो, के हाँ। बेरा दो दंगल के बच्चे ने के बेरा हाँ। ये तो ये खान दो कमान दो गए थे जी। ये बेटी ठीक से गल बात बूत कर खुद लिया करा। जी। हमने फिर भी हमारी बेटी बना ली, हाँ। हमने बड़ा हानि दूर करया। जो इस चीज का ये बेटी बेटी करके सारा सामान दिया, ये बात हमारे मुँह सिर में बैठ गई भी। आजकल फाट लिए पहले डगल है, कौन अच्छा। दवाई पीवा है, कौन छेछर करा, कौन कल्ला तुम्हारा 3 डंडे बेचारा रो मुँह चाहिए थी। अच्छा इसी लात मारी मेरे बेटा का। अच्छा, तो ये बता रहे कि इन गोली भी खाई है इसने हाँ, भी। गोली भी खाई है थी भी। 11,000 रुपये रात में देगा है, हमें गरीब आदमी। हाँ जी, एक बार कैमरा इधर करना बड़े भाई। हाँ जी ताऊ जी क्या कह रहे थे? 11,000 रुपये बट्टी खाई में तो कॉमन वाली के बोले गए 4-5 है। हाँ जोड़ा जाएगा, बात हुई नहीं डॉक्टर वाला, डॉक्टर ने बोला 72 घंटे रखनी पड़ेगी। तो 72 घंटे में 60-70,000 रुपया काम कर दिया डॉक्टरों। फिर माँ में गए हमारा परिवार के भाई थे तुमसे नहीं बोला तो छुट्टी दे दे, मरे मर्जी जीवे दीजिए। 11,000 रुपये फिर भी ले गया था वो। तो आप न्यू तो ये काम करे नहीं, वो बसने वाले बालक से आएंगे नहीं तो बताओ। तो घर बसाने वाली नहीं है वो? जी नहीं। तो आपको भी पता, आपने पता किया वो लड़की कैसी थी क्या थी? मैंने तो न्यू बेरा उदना गोली खाई नहीं, हमें उदन क्यों कटवाने गए थे सवेरे। इसका बाप था देख मेरा तक अच्छा हो रहा मैं जी। हाँ तो एक जना उठा माम 4 जने थे सवेरे 6 बजे। माँ भाई नुबला भाई न्यू बात है, माँ भाई एक बात कर ले तो इतना छोड़ दे पंडा जितना बसना आज सब आपने पूछे मैंने यह बात की थी, मैं पंडा छोड़ दी इसका जिससे आधा कटे रहे काट इसकी माँ यू कटा डंगा हाथ लग गया। हमारे लिए तो डंगा था जी हो जमा साहब, ना को लुगाई थी ना को बहू थी वह ना को बेटी थी। अलग बाबू जी बताऊँ बेटी हमारा बिहारी है, ब्याह हमारी भी राखी है जी। आगे हमारा 2 बराबर के भाई भी सब पूछिए शादी मारी है। तो को न्यू तो कह दे बालक बेचे रख दूसरे राख निशान की बात आएंगे। अरे ये लंगवाड़े पर काम करे नहीं है, ये को बरसाने वाले काम को नहीं जी किसी बात में भी जी। तो आपने इनको कहा नहीं जिस टाइम ये शादी करके ले आया ऐसे ही लड़की शादी को? तो इनका हमने बेरा को नहीं शादी दिया, तो शाम ने बेरा पटिया हुआ शादी लिया घर आपू वाली। हाँ। आप भी राजी हो गए होगे? और हम तो ये हमारा थोड़ा ब्याह गया 1-2 पैक मारे? पैक बुक तो अपने अगले साल हो गए। अच्छा, तो भाई वो छोटा भाई है जिसको शक हो गया था कि तनीषा परिवार को नींद की गोलियां खिलाती है, तो इसको कैसे पता चला? वो सारी बातें पता करते। भाई क्या नाम है आपका? अंकुश। अंकुश,
तो अंकुश आपको कैसे पता चला कि आपके परिवार को नींद की गोलियां खिलाती है? क्यों आपने ही सबसे पहले आपकी माता जी को बताई? मैंने पता लग गया ये लकोया करती गोली वहाँ और जो चौन छाने के दिन नहीं पानी में गड़ का गोली गोली गोल कर देखा आपने छुप के? मैंने देखा है देख कर चुप के देख कर अब उसमें मिला दी गले चून मिला डड़ी ही देखे एकदम को कान डड़ी मिला पानी टप के डेपड़ी में माट पानी को कर मार तना चून नंबा गड़े गल गले मना वो ये गड़े तना मार पानी को कर गया मतलब तो कि मैं गड़िया तना मैंने लिया मैंने के गड़िया कैंस कर ली फिर होती मेरा गला मेरा फिर थी मेरे घर क्या ना नला तो मन मरुआ हुआ है। तो आपने पकड़ने की कोशिश नहीं की? आप मतलब कि आपको किस आपके घर में कोई आदमी आता है या वो घर से बाहर जाती है, पता नहीं किया आपने? ये तो मैं चाचा रोटी खाया था अब तक खाए मैं चाचा रोटी फिर मैं मौसी खाने लग गया मैं आपने पकड़ने की कोशिश नहीं की? उसको क्यों खिला रही? ना मैंने नहीं पकड़े रहे मैं मौसी का करता है वैसे। ठीक, 2 दिन नहीं हरे। तो इस मामले पे आपकी क्या राय है, वो जो आपके विचार हैं वो बताना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। क्रांति हरियाणा न्यूज़ के साथ अजय कौशिक, नमस्कार, करसिंधु।